जय श्री कृष्णा। आज हम वरुथिनी एकादशी की कथा और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सबसे शुभ और मोक्ष देने वाली एकादशी होती है। इस एकादशी में विष्णु जी की वराह अवतार की पूजा होती है। इस एकादशी की कथा मात्र सुनने से ही सहस्त्र गोदान और कन्यादान का फल मिलता है। ऐसी ही कृष्ण भक्ति और कृष्ण वाणी को सुनते रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वरुथिनी एकादशी की कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधांता नाम का एक राजा राज करता था। वह बहुत दानशील और तपस्वी था। एक दिन वह मग्न होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की तपस्या कर रहा था। उसी वक्त एक जंगली भालू आया और राजा का पैर खाने लगा, परंतु राजा घबराया नहीं, अपनी तपस्या में लीन रहा और भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और राजा को उस भालू से बचाया। पर तब तक भालू राजा का काफी पैर खा चुका था। यह देखकर राजा व्याकुल हो उठा। राजा को दुखी और व्याकुल देखकर भगवान बोले, हे राजन, दुखी मत हो, शीघ्र ही मथुरा जाओ और वहां जाके वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। व्रत रखकर मेरे वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करना। उसके प्रभाव से पुनः तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो क्षति पहुंचाई है वह तुम्हारे पूर्व जन्मों की पाप के नतीजे हैं। यह सुनकर राजा ने भगवान को प्रणाम किया और उनके कहने के अनुसार राजा ने मथुरा जाकर सच्चे मन से वरुथिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया और वराह अवतार की पूजा की। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और पूर्ण अंगों वाले हो गए और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यह थी वरुथिनी एकादशी की कथा। इस एकादशी में 10 वस्तुओं का परित्याग होता है। वह वस्तुएं कुछ इस प्रकार हैं: कांस, उड़द, चना, मसूर, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, मैथुन और 2 बार भोजन। इन सभी चीज़ों का परित्याग होता है। दोस्तों, तो ये थी वरुथिनी एकादशी की कथा और उसका महात्म्य। ऐसी ही कथाओं से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। आप सभी को 11 की हार्दिक शुभकामनाएं।